अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मेरा हफ़्ते का व्लॉग है। तो बस जी जल्दी जल्दी से मेरे घर जी सफाइयाँ शुरू हैं। मैंने जी हेल्पर को लगाया हुआ है साथ, जी मैं खुद भी लगी हुई हूँ। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से सारी सफाई करते हैं। वैसे तो साफ़ सुथरा ही होता है, मैं दीवारें वगैरह पंखे वगैरह गंदे नहीं होने देती। तो फिर भी मैंने कहा चलें ईद पे चांद रात को 2 दिन पहले मैं सफाइयाँ ज़रूर करती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आज जल्दी से सफाई करते हैं। तो नमाज वाली जगह से ये सारा कारपेट वगैरह उठा दिया क्लीन वगैरह। तो ये देखें जी ये मेरी बेटी की दोस्तें आई तो उन्होंने बड़े ढेर सारे फूल पकड़े हुए थे। वो जी सबको दे रही थी कि ये ले आंटी आप भी ले लें। तो मैंने भी पकड़ लिया, मेरी बेटियों को भी उन्होंने दिया। तो वो बड़ी जी खुश हो रही थी, बड़ी हंस रही थी। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जी फूल देख के, मैंने भी बड़ी खुशी से फूल पकड़ लिया। तो बस जी जल्दी जल्दी हेल्पर तो लगी हुई है, सारा कारपेट वगैरह उठा के उसने अच्छे तरीके से सारी जी सफाई की है। तो बस जी बाइट का सारा साफ़ करके तो फिर जाएगी ये वो रूम में। तो ये देखें सारा नीट हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, दीवारें वगैरह हमने साफ़ कर ली हैं। तो बस जी वो आ गए जी रूम में मैंने उसको बोला है कि बेड शीट की चादर पहले सारी उठा लो, सब चीज़ें उठा लो, बाद में जी पंखे वगैरह साफ़ करते हैं। तो बस जी सब साफ़ सुथरा कर दिया। बस जी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। तो ये लें जी चादर मैंने धुलवाई थी, ये बस अब रख देंगे, अब नहीं बिछानी। ये सर्दियों को मैं वेलवेट की चादर बिछाती हूँ। तो अब जी मैंने उसको क्या हेल्पर को धो दे, वो कल की धो के गई हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी इसको शापर में बंद करके तो रख देते हैं। तो बस जी हेल्पर लगी हुई है। मैंने उसको कहा था अभी दिन है, सुबह के टाइम ज़रा जब रोशनी वगैरह होती है तो फिर अच्छे तरीके से फ़र्श धुल जाता है। तो मैंने उसको कहा कि पहले तुम जल्दी से पहले फ़र्श धो लो, बाद में जी बाकी काम कर लेंगे। तो मेरा जी रूम भी बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है, मेरी बेटियों का भी हो गया है। तो बस जी एक दो बस कमरे रह गए हैं, मेरे बेटे ने भी खैर से आ जाना है। तो मैंने जी उसका भी कमरा सेट करना है। तो मैंने कहा चलें जी पहले बाइट का धो लेते हैं, रोशनी है फिर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। तो लाइट तो है लेकिन फिर भी रोशनी में अच्छे तरीके से धुल जाता है। तो बस जी मैंने रज़ाई भी धुलवाई है हेल्पर से, तो वो धो गई है। ये सारा जब पानी निकल जाएगा तो इसको जी सूखने डाल देंगे। तो अब मैंने उसको कहा ईद के बाद कंबल भी धोने हैं जी, मैं हेल्पर से ही धुलवा लेती हूँ, वो अच्छे धोती है और मैं पास बैठती हूँ। तो वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे कंबल मैं जी हेल्पर से ही धुलवाती हूँ। तो बस ये देखें जी अच्छे तरीके से फ़र्श धुल गया, नीट क्लीन हो गया है। तो ये देखें जी इतनी देर में जी डॉगी मेरा बेटा पकड़ लाया, बाइट जी उसका दोस्त लेके आया था, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा था डॉगी जी, कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे बेटे ने आराम से उसको पकड़ा हुआ। तो सब जी अपने अपने कमरे से मेरी बेटियाँ निकल आई बाहर। तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा ये कितना प्यारा है, कुछ भी नहीं कह रहा। हेल्पर भी बाहर आ गई, मैं भी आ गई, सब जी इतनी एकदम से शोर शराबा शुरू हो गया डॉगी को देख के। तो बड़ा प्यारा सा था जी डॉग। तो मेरा बेटा पकड़ के खड़ा है। तो ये देखें जी वो बड़ा अच्छा, कोई कुछ डॉग तो ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, तो वो बड़ा अच्छा था। तो बस जी मैं आ गई हूँ किचन में, अफ्तारी का टाइम बस 1 घंटा रह गया। तो मैंने कहा चलें जल्दी से अफ्तारी बनाते हैं। तो बस ये अफ्तारी में आज मैं बनाऊंगी जी चिकन बर्गर। तो आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी जी। मुझे किसी ने बोला कि आंटी आप पूरी रेसिपी शेयर किया करें, तो बर्गर की भी, तो उन्होंने एक दो और चीज़ों के भी बोला। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पूरी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। तो बस जी बर्गर अच्छे तरीके से चिकन के बर्गर बनाते हैं। साथ जी मैंने आज खाना बनाना है, बस इतनी चीज़ें नहीं बनाऊंगी इसलिए कि बस 1-2 रोज़े रह गए हैं। तो इतनी नहीं दिल करता फ्राई चीज़ें खाने को, तबीयत भी मेरी नहीं सही। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी आज शिमला मिर्च बनाते हैं, साथ जी चिकन डाल लूँगी। तो साथ ही जी मैं थोड़ी सी अपने लिए भिंडियाँ और गोश्त बनाऊँगी। जो कुछ बच्चे शिमला मिर्च खाते हैं और कुछ जी भिंडियाँ नहीं खाते, तो शिमला खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं दोनों चीज़ें ही बना लूँगी। तो बस ये देखें जी चिकन की मेरे पास जी बोनलेस बड़ी बड़ी बोटियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने जी उसको बस बाइट से जी करवाना है, कीमा करवाना है, छोटी छोटी बोटियाँ। अगर आपके पास बड़ी हैं तो वो आप छुरी के साथ काट लें। मैंने इसके अंदर जी नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, दरा मिर्च डाली है, सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। तो बस जी इसके अंदर डालेंगे जी 1 अंडा। अंडा मैं ज़रूर डालती हूँ इसलिए कि वो बड़ी अच्छे तरीके से जो बोटी हैं ना वो साथ चिपक जाती हैं। और मैं आपके पास अगर कम फ्लोर है तो वो डाल लें, अगर मैदा है तो वो डाल लें। साथ जी मैं मैदा डालूँगी, 1 अंडा डालूँगी। तो ये जी बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने जी इतना सा कम लिया है, मैदा लिया है, बस देखूँगी मिक्स करके अगर और डालना हो तो डाल लूँगी, वरना यही रहने दूँगी इतना ही। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने जी प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, साथ जी मैंने धनिया डाला है।
तो ये बर्गर इतने अच्छे बनते हैं ना, बड़े स्पाइसीज़ और बड़े अच्छे। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसीज़ खाते हैं तो इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा डाली हैं। तो चिकन बर्गर भी बड़े अच्छे बने थे, तो मैंने कहा चलें आज चिकन बर्गर बना लेते हैं। साथ जी दूध बना लेंगे, साथ जी मैंने सब्ज़ी भी बना ली है। कोई फ्रूट वगैरह काट लेंगे तो बस जी रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। बस जी इफ्तारी के बाद जी मेहमान भी आए तो उन्होंने भी चिकन बर्गर खाए, तो वो भी बड़े उन्होंने तारीफ़ की कि बड़े अच्छे बने हैं चिकन बर्गर, तो बड़े टेस्टी बने थे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे बनते हैं। तो इनको जी मैं थोड़ी देर के लिए बना के रख दूँगी, तो बाद में जी अपनी पहले मैं खाना वगैरह रेडी कर लूँगी, तो बाद में फिर मैं टिक्कियाँ फ्राई करूँगी। अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी। अंडा ज़रूर डालना है, अगर मैदा है तो ठीक है, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और मैदा भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है दोनों चीज़ें तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो बस वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने जी सारा ही मैदा डाल दिया। मैंने कहा चलें सारा ही डाल देते हैं। जो बेसन जिसमें डालते हैं तो वो बर्गर में अंदर नहीं लगता अच्छे तरीके से। मैं लगा तो लेती हूँ बर्गर के अंदर भी, कभी कभी लगा लेती हूँ बेसन डाल के, लेकिन कॉर्नफ्लोर अगर मैदा लगाएं तो वो ज़्यादा बर्गर के अंदर अच्छी लगता है। तो आप इसके अंदर इसको क्रम्स भी लगा सकते हैं, अंडा लगा के ना आप इसको क्रम्स लगा के फ्राई कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बनता है। तो बस जी अब पानी खुश्क होता है तो इसके अंदर जी घी डालते हैं। मैंने जी इकट्ठा ही गोश्त चिकन रख दिया है। मैं आधा निकालूंगी भिंडियों के लिए और आधा निकाल दूंगी शिमला के लिए। बस जी खैर से एक ही रोज़ा रह गया है, तो बस जी अल्लाह पाक जी खैर खैर से ईद आए, तो बस जी खैर से रमज़ान बस खैर खैर से रमज़ान जाए, तो बस जी अच्छे तरीके से सबकी ईद गुज़रे। तो बस जी घी मैंने डाल दिया, अच्छे तरीके से मैंने जी इसको भून लिया है। साथ मैंने पैन निकाल लिया, आधा मैं चिकन भून के तो पैन में डाल लूँगी, उसमें मैं भिंडियाँ डाल दूँगी, तो बस उसमें मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी। बस जल्दी जल्दी से मैं जी खाना रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से पहले खाना बना लूँ, सब्ज़ी वगैरह बना लूँ, तो बाद में फिर चिकन बर्गर बनाऊँगी। बस ऐसे मैंने कभी भी नहीं किया, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे किया कि अलग-अलग मैं अलग-अलग चिकन भूनती हूँ। तो मैंने कहा चलें एक ही दफ़ा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम भी इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही कर लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत अच्छा रहा था, सारा कुछ सही हुआ था। तो भाई ये देखें जी शिमला मिर्च मैंने ब्रीक ब्रीक ऐसे कटिंग की है जैसे प्याज काटते हैं, तो फिर बच्चों को ना इतना पता नहीं चलता। तो मियाँ साहब जी बड़े शौकीन हैं शिमला मिर्च के, तो वो जी शौक से भिंडियाँ नहीं इतनी खाते, तो मैंने कहा चले मैं दोनों ही सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। जिसने भिंडियाँ खानी होगी वो भिंडियाँ खा लेगा, जिसने जी शिमला मिर्च खानी होगी वो शिमला मिर्च खा लेगा। तो माशाल्लाह जी सारी सब्ज़ी मेरी इफ्तारी के टाइम ही ख़त्म हो गई थी, तो शौक़ से सब ने सब्ज़ी खाई थी, तो मैं उसी टाइम ही ख़त्म हो गई थी जी मेरी। सहरी के लिए फिर मैंने अंडे आलू बनाए थे। तो ये देखें जी अब मैं इसको लगा दूँगी, दम लगा दूँगी। तो इधर मैं भिंडियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो ये लें जी मैं भिंडियाँ फ्राई करके डालती हूँ। तो बस इस दफ़ा मैंने भिंडियाँ नहीं फ्राई की, मैंने कहा ऐसे ही पका के देखती हूँ कैसे बनती हैं। तो जी बड़ी अच्छी बनी थी, कोई लेस वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो बस यही सोच लिया कि मैं आइंदा से भिंडियों को फ्राई नहीं करूँगी। कुछ लोग पहले तो हम लोग ऐसे ही मैं बनाती थी, भिंडियाँ फ्राई पहले करती थी तो बाद में डालती थी। तो आज बस मैंने जल्दी जल्दी में वैसे ही डाली, तो वो बड़ी अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो बस जी साथ मैंने 5-6 टमाटर काट के डाल दिए, साथ हरी मिर्चें डाल दी हैं। इनको अच्छा सा भूनूंगी तो साथ ही जी मैं प्याज डाल दूँगी। मैं जी भिंडियों की बड़ी शौकीन हूँ। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जी भिंडियाँ बस दोपहर को खाऊं। तो बस ये लें जी मैंने प्याज 3-4 मैंने प्याज काटे हैं, तो वो मैंने भिंडियों के आगे अब इसको लगाते हैं जी दम। प्याज डाल दिया मैंने दम लगा के, तो बस जी फिर जल्दी जल्दी से बर्गर रेडी करते हैं।
बस रोज़े का भी टाइम होने वाला है। बस जी सब आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ गए हैं। तो अब पहले तो मियाँ साहब आधे रोज़े घर पे आते थे तो आधे नहीं आते थे। तो इस दफ़ा मेरा बेटा भी मियाँ साहब के साथ जाता है। तो वो जी पिछले साल नहीं जाता था, तो अब उसने ये वाले साल जाना शुरू किया है। तो वो जी मियाँ साहब को रोज़ाना ही घर लेके आ जाता है कि नहीं पापा आओ चलें घर जाके रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो वो फिर घर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शॉप बंद कर देते हैं तो हम आके खोल लेंगे। तो वो जी अफ्तारी के बाद जाके फिर शॉप खोलते हैं। तो माशाल्लाह जी खैर से अब वो रोज़ाना आते हैं, तो इसलिए फिर मुझे अच्छे से चीज़ें बनानी पड़ती हैं, उनकी मर्ज़ी की, उनकी पसंद की। तो अब मैं बस 1-2 रोज़े रह गए हैं खैर से, तो मैं अब जी कोई भी चीज़ें फ्राई नहीं करूँगी, बस ऐसे ही रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। तो बस जी बर्गर तो मैंने फ्राई कर लिए हैं लाल। तो बस जी अब टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। तो ये देखें जैसे मैंने टिक्कियाँ ये फ्राई की हैं, इसके अंदर आप और अंडा लगा के तो इसको क्रम्स लगाएं तो वो भी जी ऐसे बन जाएंगे जैसे जिंगर बर्गर बने हैं, वो भी बड़े अच्छे बन जाएंगे। तो ये इतने टेस्टी बर्गर बनते हैं। इसके अंदर जी मैं प्याज भी डालती हूँ, हरी मिर्च भी ढेर सारी और धनिया भी। इतने टेस्टी बनते हैं, कोई मेहमान आए कुछ भी हो तो ये बड़े अच्छे, बच्चों का भी पेट भर जाता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। तो बस जी जल्दी से मैं चीज़ें, मेरे सब्ज़ियाँ तो रेडी हो गई हैं, बस जल्दी से दस्तरखान अभी सजा लगाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी ये सारी चीज़ें पहले इधर लगाते हैं। आपको जी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या पकाया है। तो बस जी जल्दी से बस अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, 10-15 मिनट रह गए हैं। दूध भी बना लिया है। तो ये देखें जी टिक्कियाँ इतनी अच्छी फ्राई हुई हैं। शिमला मिर्च मैंने बना ली है। तो ये देखें जी भिंडियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। तो सब ने जी बड़े सालन की तारीफ़ की कि मम्मा भिंडियाँ अच्छी बनी है। एक मेरी बेटी नहीं खाती भिंडियाँ, तो उसने भी खाई थी, वो कहती बड़ी अच्छी बनी है। तो जी सब्ज़ी कोई भी हो तो बहुत अच्छी लगती है। मैं जी हर सब्ज़ी खा लेती हूँ, ये नहीं कि मैं नखरा करूँ मैंने वो नहीं खाना वो नहीं खाना। तो जी खैर से मैं सब सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ। तो बस जी चिकन की टिक्कियाँ तो रेडी हो गई हैं, साथ साथ जी मैं रेडी करती जाऊँगी और बर्गर बनाती जाऊँगी। अभी कुछ मैंने नहीं बनाने, इसलिए कि अफ्तारी के बाद जी मेहमानों ने आना है। तो उन्हों के लिए भी मैं फिर बर्गर ही, मैंने कहा चलें 7 बर्गर बना लेंगे। तो कुछ हम लोग अपना अब अफ्तारी के टाइम खा लेंगे, तो जब मेहमान आएंगे तो मेहमानों को फिर मैं बाद में बना दूँगी। तो बस जी मैं कोई चीज़ नहीं लगाऊँगी, मायोनीज़ लगाऊँगी, केचप लगाऊँगी। तो बस जी ऊपर एक टिक्की लगा दूँगी और अंडा मैंने फेंट के नमक मिर्च डाल के तो मैंने अंडे भी लगाए थे। लेकिन वो वीडियो पता नहीं चला वो किधर चली गई है, लेकिन मैंने बर्गर के अंदर अंडे भी लगाए थे। आप बेशक आमलेट बना लें, बेशक आप नमक मिर्च वाले अंडे फेंट के बना लें, बेशक आप फ्राई बना लें, जैसे मर्ज़ी आपका जैसे भी दिल करता है आप अंडे लगा लें। अगर नहीं भी लगाना तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये अंडे के बगैर भी। तो साथ जी मैंने थोड़ा सा फ्रूट काट लिया था, दोनों शिमला मिर्च बना ली, भिंडियाँ बना ली, दूध बना लिया तुख्म लंगे वाला और बर्गर हो गया। तो बड़े अच्छे तरीके से जी सब ने अफ्तारी की। तो बस जी अफ्तारी के बाद मेहमान भी आएंगे, तो उन्होंने जी मेरी बेटियों को ईद देने आना है। तो फिर मैंने हेल्पर को भी कहा, उसकी बहन को भी कहा कि आप दोनों ही ना अभी जाना, इसलिए कि मेहमानों ने आना है। तो उन्होंने जी मेरी बेटियों को ईद देने के लिए आना था। तो आपका मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।